इसका काम सिर्फ ये होता था कि अपने साथ बैठी हुई कोलीग्स बच्चियों को ताड़ता रहता था। ये वाली चटनी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उसकी चटनी उसकी शक्ल की तरह कत्थड़ थी। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। या तो वो भाई की तरह टेस्टलेस थी। जब वो टेस्टलेस थी, मेरा एक दोस्त कमीना टाइप का है, वो मुझे याद कर रहा है। मैंने गोली तोड़ के मैं भाग गया। स्टोरी टैलेंट चैलेंज। इतने क्रांतिकारी क्या सोच के मालिक है। भोंगियां मारेंगे हम। Hey guys, welcome to Brown Boys। मैं तो नहीं बोल रहा, तुम बोलो। मैं भी नहीं बोल रहा। हम तू बोलने लायक है, बच्चा भी नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अपने साथ पीछे बीती हुई 2 वीडियोस में जो कुछ हुआ है उसके बाद ना हम बोलने के काबिल हैं और ना ही आज कोई पनिशमेंट वाले चैलेंज के काबिल हैं। तो आज जो है वो हम बड़ा ठंडा मीठा सा बट वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज लाए हैं आप लोगों के लिए। तो आज का जो हमारा चैलेंज है उसका नाम है स्टोरी टैलेंट चैलेंज। स्टोरी टैलेंट चैलेंज। तो इसमें किया जाएगा कहानियां सुनाएंगे, भोंगियां मारेंगे हम। वो समय मारेगा। तो कहानी का कॉन्सेप्ट ये है कि लिंक्ड कहानी है, पर्सन टू पर्सन लिंक होगी। अब लिंक कैसे होगी वो हम आपको कहानी के दौरान ही बताएंगे। तो मूव करते हैं पुगन पुगाई की तरफ और उसके बाद कहानी की तरफ। तो सोहेल भाई स्टार्ट करेंगे दूसरी बारी। कंटिन्यू करेंगे और एंड में और देन फिर बारियां समी से मेरे पे शिफ्ट हो जाएगी और रिपीट होगी और जिसने जहां पॉज या स्किप किया वो हार जाएगा। तो मूव करते हैं स्टोरी की तरफ। तो एक दफा का जिक्र है कि मैं अपने घर में सो रहा था तो मेरे फोन पे फोन आया। तो फोन जैसे ही आया तो मैंने देखा फोन पे अफराज भाई का फोन आ रहा था। तो मैंने जैसे कान से लगाई तो लेकिन सभी भाई बात कर रहे थे। तो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार फोन इसका है लेकिन बात ये कर रहा है, ये हो क्या रहा। तो मैंने फोन गुस्से से दीवार में मार दिया। तो जैसे ही मेरा फोन टूटा फिर भी आवाज अफराज की उसमें से आ रही थी। तो फिर आगे बताएंगे कि अफराज भाई ने उसमें से क्या बात की। तो जब इसका फोन टूटा तो उसमें से मेरी आवाज इसलिए आ रही थी कि अभी तक उसका माइक जिंदा था। तो उसका माइक जब जिंदा था तो मैं इसको बेसिकली ये कह रहा था कि यार सोहेल तुम पिछले 3-4 दिनों से तेज हवाओं में घूमते जा रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो। लेकिन जब सोहेल तेज हवा में जाता था तो उसके बाल खराब हो जाते थे। तो जब उसके बाल खराब होते थे फिर वो ठीक कैसे होता है ये सब नहीं बताएगा। तो आगे मेरे पर बारी। तो जब मैं अपने बाल ठीक करता था तो लोग मुझे सोहेल के बाल ठीक करता था अपने नहीं। ओके सोहेल के बाल कंटिन्यू। यार कर रहा था ना तो असल मैं इमोशन में बह गया। तो मैं सोहेल भाई के जब बाल ओके तो जब मैं सोहेल भाई के बाल ठीक करता था तो मैं परेशान होता था क्योंकि इतने घुंघराले बाल थे, मैं तंग आ जाता था, कंघा भी टूट जाता था। लेकिन मैं फिर भी करता था, इस वजह से करता था क्योंकि सोहेल भाई के बाल सेट करने थे। जब मैंने सेट कर लिए तो सोहेल भाई बेबी की तरह लगने लगे मुझे। तो मैंने इनको कहा कि आप किस तरह फील कर रहे हैं अपना बेबी पानी। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी बचपन की यादें आ गई। तो ऐसे आगे भाई कंटिन्यू करें। तो जब मुझे बचपन की याद आई तो मुझे ये याद है कि मैं जब छोटा सा था तो मुझे पढ़ने में बड़ा मजा आता था। लेकिन अब जरा भी नहीं आता क्योंकि मुझे टीचर सब बड़े प्यार से पढ़ाती थी। लेकिन अब मेल जेंट्स ऐसे मार मार के पढ़ाते हैं तो मजा नहीं आता यार। क्योंकि जो मेरे टीचर होते थे वो अफराज होते थे। तो फिर अफराज बताएंगे कि मुझे वो क्यों मारते थे। क्योंकि मैं इसका टीचर था। तो ये बहुत ही निकम्मा और ताड़ू स्टूडेंट था। इसका काम सिर्फ ये होता था कि अपने साथ बैठी हुई कोलीग्स बच्चियों को ताड़ता रहता था। तो मतलब इसको ताड़ने से मैंने इतना रोका कि ये रुका ही नहीं। लेकिन जो इसका उस्ताद होता था इस काम में वो होता था समी। तो आप समी कैसे उस्ताद थे वो समी बताएगा। असल में जब मैं और सोहेल भाई ताड़ते थे तो अफराज जो हमारा टीचर था वो हमें हर वक्त डांटता था कि यार ना ताड़ा करो। लेकिन मैं कहता था उस्ताद जी आप भी उतारते हो हमारे साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो जब अफराज मतलब हमारे जो टीचर अफराज थे ये भी ताड़ते थे
अब जब उस्ताद ताड़ेगा तो शागिर्द भी ताड़ेंगे, इस वजह से हमारा मुझे बुरा असर पड़ गया। लेकिन इस ताड़ा ताड़ी में एक दिन क्या हुआ कि हमारी लड़की के साथ ही बहस कर, उस बहस के बाद जो हुआ वो सुहेल भाई बताएंगे। तो जब लड़की से बहस चढ़ी तो मैंने उससे कहा कि मैं लड़के से बात नहीं करता, और मैंने दरवाजा जोर से मार के मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके मैं चला गया समोसे खाने। जब मैं समोसे खाने की तो वहाँ मेरी उससे लड़ाई हो गई। क्यों? क्योंकि उसने मैंने कहा मीठी चटनी दो, तो जैसे आप लोगों को पता है और मैं मीठी चटनी बहुत शौक से खाता, तो उसने मीठी चटनी नहीं दी। तो मैंने उसे कहा मैं समोसे भी नहीं खाऊंगा, रोल भी नहीं खाऊंगा, मैंने गोली चोट की मैं भाग गया। तो जब मैं भागते भागते मैं फिर अफराज के घर पहुंच गया, तो फिर अफराज वहाँ बैठा, वो भी रो रहा था। अब वो क्यों रो रहा था वो अफराज बताएगा। मैं इसलिए रो रहा था कि मैंने भी इसको मीठी चटनी वाला समोसा लाने के लिए भेजा था, ना ये खुद खा के आया ना ये मेरे लिए लेके आया। तो अब कहानी ये हुई कि मुझे गुस्सा चढ़ा, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मैं चला गया। मैं गया पहुंचा उस जगह पे जहाँ पे समोसे मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने लिए 2 अदद समोसे। लेकिन जब मैंने समोसे का लुकमा लिया वो मेरे गले में फंस गया। उसके बाद क्या हुआ समी बताएगा। वो इस वजह से फंसा क्योंकि इसने मेरे बगैर खाई। क्योंकि जब कोई दोस्त दूसरे दोस्त के बगैर चीज़ खाता है तो उसके हजम नहीं होते, तो इस वजह से जब इसने लुकमा अंदर लिया तो वो अटक गया। तो भाई ने सोचा कोई तो मुझे याद कर रहा है, तो उस भाई की जो छोटी सेंस थी वो मेरे ऊपर गई। क्यों गई? क्योंकि उसको पता था मेरा एक दोस्त कमीना टाइप का है, वो मुझे याद कर रहा है, मेरा एक दोस्त कमीना टाइप का है, वो मुझे याद कर तो मैंने जब इसको याद किया तो इसको फिर जहन में आया कि भाई को बोतल तो बहुत पसंद है। नहीं है लेकिन फिर भी पसंद है। इसने फौरन बोतल खोली। हालांकि ये नहीं कि मुझे कॉल करके बुला ले कि यार आजा खा ले, नहीं, ये सहमत नहीं हुई इससे। जब इसने मुझे कॉल की वो बोतल पी ली, तो जब बोतल पीने के बाद जब इसको थोड़ा सा हाथ में इसका ठीक हुआ तो फिर ये इसने बाइक स्टार्ट की और मेरे पास आ गया मेरे घर। जब घर आया तो वहाँ देख के परेशान हो गया क्योंकि आगे सुहेल भाई भी बैठे थे। हाँ तो गाइस जब मैं वहाँ बैठा हूँ तो मुझे देख के गुस्सा आया कि यार तू लेने मेरे लिए मीठी चटनी गया था, लेकिन तू मीठी चटनी लेके नहीं आया और अपने समोसे खा के बोतल पी के अब तू समी के पास आया और मुझे बताया बाजार आ गया। ये कैसी दोस्ती हुई हमारी? तो हम तीनों ने फिर अपनी गाड़ी निकाली और हमने कहा आज हम समोसे खाएंगे और मीठी चटनी उसके घर जाके समोसे वाले के घर से जाके चटनी लेके आएंगे, क्योंकि उसने बोला था कि वहाँ पड़ी हुई। तो जब हम वहाँ गए और जैसे ही हमने दरवाजा उसका खटखटाया तो वो समोसे वाले का भाई बाहर आया। तो जैसे उसका भाई बाहर आया तो उसके हाथ में चटनी थी, तो चटनी को देखिए फराज भाई ने कहा वो आप उसकी चटनी को मैंने देख के कहा कि यार ये वाली चटनी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी चटनी उसकी शक्ल की तरह कत्थड़ थी। तो वहां से दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। प्लीज भाई मेरे दोस्त हो, सब मेरे दोस्त हो, प्लीज प्लीज भाई। हमारा प्लान जो है वो ट्विस्ट हुआ। वहां से हम तीनों ने अपने अपने बाइक को किक मारी और हम पहुंच चुके हैं जनाब। जनाब जाके हमारा मूड बनता है कि मच्छी खाने का, गर्मियों में मच्छी खाने का मूड बन चुका है। और मतलब कि वहां पर जब हम पहुंचे जनाब पे कुछ मछलियां तो तैर रही थी ऑलरेडी तैर रही थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो कुछ वहाँ से सोहेल भाई ने मतलब आप वहीं से दस्ती पीला बांधा, रस्सी बांधी, मछली का शिकार किया। मछली का शिकार करके मछली निकाली और मछली जैसे ही उसने निकाली आगे क्या हुआ समी भी बताएंगे। oh, no! यहाँ एक चीज़ भाई बताना भूल गए क्योंकि हम इतने कंजूस थे, हमारे पास पैसे थे तो नहीं, इस वजह से हमने धागा बांधा, मछली निकाली। जब मछली निकाल ली तो सुहेल भाई फ्राई करने के लिए तैयार हुए। अब फ्राई करने के लिए ऑयल चाहिए था, एक तेल चाहिए थी, कुछ जो भी चाहिए था। अब हम गए कहाँ, किसी देहाती माहौल के घर के अंदर। वहाँ जाके हमने उनसे हांडी ली, दूध लिया, कुछ सामान लिया। जब हमने सामान ले लिया तो भाई ने फ्राई करना शुरू किया। जब फ्राई कर ली तो हमने जब उसको टेस्ट किया तो वो भाई की तरह टेस्टलेस थी। जब वो टेस्टलेस थी तो हमें उल्टियाँ लग गई। जब हमें उल्टियाँ लगी तो उससे तो जब हमें उल्टियाँ लगी तो उल्टियाँ लगते ही मुझे ख्याल आया कि यार क्यों ना कोई ऐसी फिल्म देखी जाए जिससे मूड चेंज हो जाए। तो मैंने उसी वक्त ये सोचा कि यार काश मेरे पास थैनोस होता, उसका हाथ होता, मैं ऐसे चुटकी बजाता और सब कुछ ठीक हो जाता। तो वहीं से मुझे याद आया आयरन मैन, क्योंकि यार मुझे आयरन मैन बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मुझे याद आया यार मेरे पास एक जारविस होता तो मैं जारविस की सब बातें करता। तो जारविस मैंने बना लिया, लेकिन वो जारविस नहीं बना, वो अल्ट्रॉन बन गया। तो अल्ट्रॉन बनने के बाद मुझे याद आया कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन अमेरिका जैसे उसकी शील्ड अफराज के पेट जैसी थी, तो फिर अफराज भी बताएंगे कि इन्होंने उसकी शील्ड कॉपी क्यों की अपने पेट जैसी। तो ये बताएंगे। तो जब उसकी शील्ड अब सोहेल के दिमाग में घूम रही थी, अब ये सब अज्यूम हो रहा था सोहेल के दिमाग में। तो करते कराते अब इवेंचुअली ये हुआ कि उस शील्ड को देखते देखते उस शील्ड पे सूरज की चमक पड़ती और उस सूरज की चमक में से मैं नींद से उठ जाता हूँ क्योंकि मैं सो रहा था। और जैसे ही हमारा हाफ खत्म होता है तो हमारी कहानी का भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे टेक्निकली मैं कहानी का एंड कर चुका हूँ।
क्योंकि और बर्दाश्त नहीं हो रही ज्यादा थी। बकवास हम- इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अपराध भी पहले स्किप कर चुके हैं और मैं भी यही सोच रहा था कि 10 मिनट के अंदर अगर हम ये करेंगे, लेकिन ये वीडियो फिर से स्टार्ट होगी क्योंकि ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों में से जो छोड़ेगा वो छोड़ेगा। तो आप सीरियसली जी, छोड़ने वाला जी, है। तो तो- मैंने पूरी कहानी खत्म की थी। तो मैं खत्म हो गया। खत्म हो गए। तो अब हम ओके, चलेंगे। तो कहानी आप सुनिए। जैसे ही ख्वाब से उठे तो आगे आप समी भाई बताएंगे कि हम क्यों उठे? तो जब भाई ख्वाब से उठे तो भाई को महसूस हुआ कि मैं तो ख्वाब देख रहा था, जो समोसे पकौड़े वो सारी क्या थी फिल्म थी। अब भाई ने कहा कि क्यों ना हम इसको रियल में करें। तो जब भाई ने इसको रियल करना था तो भाई मेरे पास आए। भाई ने कहा कि मैंने ऐसे ख्वाब देखा है। भाई ने आयरन मैन बनाया, उसकी शील्ड बनाई, उसके सूरज की चमक से भाई की आँख खुल गई, तो हम इसको रियल करना चाहते हैं। तो जब रियल करने के लिए हम निकले, अपनी बाइक स्टार्ट की, हम तीनों जब निकले तो हमने बाइक स्टार्ट करने के बाद हम चले गए चनाब पे। चनाब के जहाँ पे हमने वहीं की वही फिल्म रिपीट करनी थी। लेकिन क्योंकि हमने ये कहा था कि वो सिनेरियो वो दोबारा scene, वो चीज़ repeat repeat नहीं नहीं होगा। करनी। हमने बार बार बाइक स्टार्ट की, हमने बार बार चनाब पे गए। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम चनाब पे तो गए ही नहीं थे, हम और गए थे, हम बाशी मस्जिद गए थे, हमने नमाज पढ़ी थी, रोजा खोला था और फिर हम घर आए थे और अब हम स्टूडियो में आके वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा लगा होगा कि आपने मेरे मुंह पढ़ोगे कि कितने क्रांतिकारी क्या है। सोच के मालिक है। घटिया नहीं, बहुत अच्छी थी। देखो हम चटनी के लिए उसके घर चले गए थे। चले गए। आयरन मैन बना लिया, हर चीज़ बना लिया हमने। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट चैनल को करने सब्सक्राइब कर हैं। दो यार, क्योंकि लास्ट 2 वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी ना तो ये आई बटन में आ रही है, इसको देखो ताकि आप लोगों को पता चलेगा हम आपके कि लिए हमने मेहनत करनी करते है। हैं, कितनी बनी मेहनत क्या? करते हैं। और अगली वीडियो के लिए ये भी किया जा सकता है कि अगली इस तरह की स्टोरी टेलिंग वीडियो का जो पहला स्टोरी का थीम है वो आप लोग भी हमें दे सकते हैं अपने हाँ, कमेंट्स के जरिए। ये उसी अच्छा के idea। थ्रू उसी के थ्रू हमारी नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट होगी। तो मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में आपकी स्टोरी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।